एमसीडी चुनाव के आखिरी चरम पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। जी हां, पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार में पहुंचे। मुनिरका वार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुनिरका वार्ड में रमा टोकस, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव प्रचार में यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ आप यहां देखिए कि पूर्व जो विधायक हैं आरकेपुरम के अनिल शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटर, ये तस्वीरें हैं वोटरों की, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आने वाली 4 दिसंबर को जो है वोट देने का पूरा मूड बना चुके हैं और इसी वजह से उनको समर्थन भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए कि मुनिरका वार्ड के अंदर इस कार्यक्रम में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं और वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जो बीजेपी की प्रत्याशी रमा टोकस है और जनता से उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने की अपील करी। 4 दिसंबर को मतदान है, अपना मतदान जरूर करें, किसी भी प्रत्याशी को वोट दें लेकिन अपना वोट जरूर दें। और आर सोनी न्यूज़ पर 7 दिसंबर को सबसे पहले सबसे सटीक जो नतीजे हैं अपने प्रत्याशी के वो जरूर देखें। जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, गुलजू महाराज की जय हो, हाट कालिका मैया की जय हो, पूर्णागिरी मैया की, सिद्धा बाबा की जय हो, गर्जिया मैया की, धारी मैया की, गंगा मैया की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। पार्टी की प्रत्याशी की समर्थन में उपस्थित इस विशाल जनसभा में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, इस क्षेत्र के बहुत ही हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व में विधायक रहे और मेरे बहुत पुराने मित्र, कई वर्षों से हमारी मित्रता है, भाई अनिल शर्मा जी, आरकेपुरम विधानसभा के प्रभारी आनंद सिंह जी, जिनको हम लोग सुन रहे हैं बड़े जोर शोर से, मंच को और आप सब लोगों को लगातार जोड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार भाषण कर रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई हरि सिंह जी, विनीत भाई, ये भी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और हमारे साथ आए हैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और यहाँ के पूरे समन्वय उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में ऑलरेडी विनय रोहेला। इतनी स्वच्छ और यहाँ पहुँचते पहुँचते आचमन तो छोड़िए, आचमन छोड़िए, पीना भी छोड़िए। आचमन और पीने की तो बात ही नहीं है, सींचने के काम की भी नहीं रह गई। यहाँ तो गंदा नाला बन गया है और मोदी जी ने सफाई के लिए दिया। अब हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, जो केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली। और आजाद भारत के इतिहास में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव अभी हम लोगों ने मनाया है, 75 साल पूरे हो गए, कभी किसी ने देश के अंदर ये नहीं सोचा कि हर किसी का इलाज होना चाहिए, हर गरीब को इलाज मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, जरूरतमंद को अस्पतालों में कार्ड के आधार पर इलाज मिलना चाहिए। मैं यहाँ पहुँचने पर जिस प्रकार से आप लोगों को देख रहा हूँ कि एक टक ऐसा लग रहा है कि आप लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 4 तारीख को आएँ और रमा टोकस के कमल के फूल वाले बटन को हम लोग दबाएं और दबा दब वोट दें। मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा है कि आप सब लोग रमा को जिताने वाले हैं, कम वोटों से नहीं, ज्यादा वोटों से जिताने वाले हैं। अभी अनिल जी कह रहे थे कि ये चुनाव जो है 2 प्रकार के लोगों के बीच में चुनाव है। ये काम करने वाले लोग हैं एक तरफ, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, दिल्ली की बस्तियों को आगे ले जाना चाहते हैं, नगर निगम को आगे ले जाना चाहते हैं, या डबल इंजन लगाना चाहते हैं, हर घर में नल से जल पहुंचाना चाहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान देना चाहते हैं, मकान देने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, उसको गति देना चाहते हैं, यहाँ पर अच्छे स्कूल बने,
एमसीडी के माध्यम से अच्छे अस्पताल खुले, हर किसी के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो। जो मोदी जी केंद्र से जो पैसा भेज रहे हैं, भारत की सरकार जो पैसा यहाँ भेज रही है, वो पैसा सीधे सीधे उन लोगों के पास पहुंचे जिनके लिए पैसा आ रहा है। अभी मैं पीछे की सभाओं में गया था तो वहाँ देखा मैंने कि यमुना जी के बिल्कुल नज़दीक था वो। मैं यमुना जी का नाम इसलिए लेता हूँ कि यमुना जी और दिल्ली और उत्तराखंड, इनका बड़ा रिश्ता है। यमुना जी वहाँ से निकलती हैं, बिल्कुल उद्गम स्थल यमुना जी का उत्तराखंड में है। और सर काली नदी कल 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 छल छल, स्वच्छ और निर्मल। वहाँ जहाँ आचमन के बहुत सारे लोग, हम सब लोग आचमन करते हैं ना, आचमन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इतना शुद्ध, इतनी स्वच्छ, इतना पूज्य यमुना जी को मानते हैं। इतनी चुनावी प्रचार के दौरान हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, भाजपा सरकार और एमसीडी ने ही पिछले कई सालों से लोगों के समाज कल्याण के और जन सेवा के लिए ही कार्य किया है और प्रतिबद्ध रहे हैं। हम भी उसी कार्य के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतदान दीजिए, हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि हम भी आप लोगों की सेवा में हमेशा खड़े रहें। आपकी समस्या ही हमारी समस्याएं होगी और हम आप लोगों की हर मुसीबत में, हर टाइम में, हर सिचुएशन में एमसीडी से जुड़े जितने भी काम आप लोगों के होंगे उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा बीजेपी ने जन सेवा की ही राजनीति की है, जिससे यही चीज़ को हमें ध्यान में रखते ही हम आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो 4 दिसंबर के दिन आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए और हमें विजयी बनाइए, जिससे हम आप लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा खड़े रहें। देवभूमि के इतने विकासों को गिनाया, कुछ दिल्ली के बारे में भी कहेंगे सर? दिल्ली में यहाँ पर पक्के मकान मिलेंगे लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। अभी हमारी पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि दिल्ली में 50 लोगों को मकान दिलाएंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं दिलाएंगे। यहाँ पर यमुना जी की सफाई करनी है, वो काम नहीं हो रहा जिसमें मोदी जी पैसा दे रहे हैं। यहाँ मंत्री भ्रष्टाचार में जो है जेलों में बंद हैं, तमाम प्रकार के घोटाले, शिक्षा विभाग के घोटाले, ये घोटाले तमाम सामने आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जो एमसीडी की जो सरकार है, वह सरकार बनेगी तो जो भारत की सरकार जो काम दिल्ली में करना चाहती है वो सीधे सीधे जो है यहाँ पर लोगों को मिलेंगे। आम जनता को, सामान्य जनता को जिन योजनाओं की आवश्यकता है उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लोगों का समर्थन पूरा मिल रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले कई दिनों से सब बहुत बड़े बड़े नेताएं आ रहे हैं हमारे समर्थन में, लोगों को जागरूक करने में। तो हमें पूरा भरोसा मिल रहा है लोगों का, चुनाव से पहले ही हमें नतीजा मिल रहा है कि वो हमारे साथ पूरा है, उनका पूरा सहयोग है। बड़े बड़े जो उनका आशीर्वाद आपको मिल गया। हाँ जी। अब क्या बाकी रह गया? नहीं, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। देवभूमि में तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े भगवान रहते हैं। अच्छा, इतने बड़े नेता, तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है और अच्छा है। वहाँ पे काफ़ी पवित्र नदियाँ बह रही है, तो अच्छा लगता है कि हमें सीधा देवभूमि का ही आशीर्वाद मिला, तो अच्छा लग रहा है। इतने बड़े नेता ने आपके कार्यक्रम में इतना ज़्यादा समय दिया, क्या मानती हैं कि आप कुछ विशिष्ट हैं या अलग हैं? ये सब उनका प्यार, आशीर्वाद है जो हमें वो देवभूमि से ही जो डायरेक्टली कह रहे थे ना कि वहाँ से सिर्फ भगवान का ही आशीर्वाद आता है, तो वो वहाँ पे भगवान जी का ही आशीर्वाद था कि इतने बड़े नेता का हमें आशीर्वाद और प्यार, सम्मान सब मिल रहा है। एक्सपीरियंस कैसे लगाए हो भाई? रोल बहन रमा को ये साक्षात मतलब देवों के देव महादेव जो बोलते, जो उत्तराखंड से थे, आज पुष्कर सिंह धामी आए और यहाँ जो आर.के. पुरम जो हमारी मुनिरका की जनता को संबोधन किया, ये हमें गर्वान्वित करने वाला विषय था। क्या उनके भाषण से यहाँ पे वोट परसेंटेज बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जो जिस तरह से यहाँ जो उत्तराखंड में अभी जो चुनाव हुआ था, वो यही हुआ था कि किस तरह से केजरीवाल यहाँ से बोल के गया था कि दिल्ली में मुझे ये मिल रहा है, तो वहाँ की जनता ने उसे शून्य करके भेजा। शून्य क्या, उसके सभी के सभी 70 के 70 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। और वही सेम हाल यहाँ होने वाला है। यहाँ की जनता को पता नहीं चल रहा, वो फ्री के चक्कर में लगे हैं कि किस तरह से दिल्ली को उसने खोखला कर दिया। शराब एक के साथ एक फ्री बैठी है। स्लम एरिया में आप देख ही सकते हो कि किस तरह से औरतें परेशान हैं कि उनके आदमी जो हैं एडिक्टेड हो गए हैं। बच्चों को जो चीज़ें पता नहीं थी वो चीज़ें अब पता लग गई हैं। तो दिल्ली को एक तरह से, यहाँ हम आर.के. पुरम में रहते हैं, यहाँ तो कोई एक स्कूल भी नहीं खुला। मतलब
आप एक महिला है, उत्तराखंड हाँ समाज जी। क्या समर्थन में है? हाँ जी, पूरे समर्थन में है, पूरे समर्थन में है। मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं ये देख रही हूँ कि दिल्ली में जितना शोषण महिलाओं का हुआ है पिछले 8 वर्षों में, उतना शोषण पहले कभी नहीं हुआ था। महिलाएं गर्व से बाहर निकलती थी, लेकिन आज की जो महिला है वो इतने गर्व से बाहर नहीं निकलती। उसके अंदर में एक डर है और मेरे जो 2-3 महिलाओं से मेरी बात भी हुई, उन्होंने बोला कि हमने लालच में आकर उनको सिविल उसमें डिफेंस में डाल लिया था। लालच में आकर हमको उन्होंने बोला नौकरी देंगे और हम चले गए, लेकिन हमसे उन्होंने उल्टे पैसे क्या लिए। महिला प्रत्याशी आपको मिल रही है, ये आपके हक के लिए लड़ेंगी आपको लगता है? बिल्कुल लड़ेंगी, क्यों नहीं लड़ेंगी। महिला प्रत्याशी मिली है और ये जो महिला एक तो पढ़ी लिखी है और इन्होंने इस एरिया में काम लिया है, इन महिलाओं के बीच में रहकर काम किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है इन्होंने कि ये समाज में बहुत काम किया है और पहली बार चुनाव में मैदान में आई हैं। हाँ। तो समर्थन मिलेगा आप लोगों का? बिल्कुल समर्थन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो ये महिलाओं है और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव में आई हैं, लेकिन ये इन महिलाओं के बीच में रहती थी, उनके सुनती थी, तो मुझे पूरा पता है, मतलब विश्वास है कि ये महिलाओं के लिए पूरा समर्थन करेगी। धन्यवाद।